नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज जो संतों की दिव्य वाणियाँ हैं, जो संतों के द्वारा दिव्य अनुभव है, वो अनुभव मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब का एक दोहा हम सब बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। प्रभु से हमें क्या मांग होनी चाहिए? इतना धन तो होना चाहिए कि हमारा परिवार सही से भरण पोषण उसका हो जाए, उसके दायित्वों की पूर्ति हो जाए। और जो कोई आ जाता है, कोई मांगने वाला, कोई रिश्तेदार, तो हम इस स्थिति में रहें कि उनकी भी यथा योग्य हम सहायता कर सकें। ये तो बिल्कुल बेसिक नीड्स है। रोटी, कपड़ा और मकान जरूरत भी है। सबको इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं। दो तरह की प्रार्थनाएं होती हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। तो पहले तो भौतिक, जहाँ है, जिस संसार में है, जिस शरीर में है, जिस देश में है, उस देश को अपना माने। जिस समाज में है, जहाँ के आसपास पड़ोसी, सबसे प्रेम करें। राष्ट्रहित पहले है। राष्ट्र है सुरक्षित, अभी देखिए, तो हम सब भी सुरक्षित हैं। तो इसलिए देश प्रेम, दो ही तरह की भक्ति प्रभु बताए हैं। जैसे प्रार्थनाएं दो तरह की, वैसे ही ईश भक्ति और देश भक्ति। तो देश भक्ति बहुत जरूरी है। देशभक्ति का क्या है कि केवल सेना में जाकर के, जल थल वायु सेना में है, वही केवल देशभक्ति नहीं है। वहाँ तो जो हैं वो हैं ही, वो तो सर्वमान्य हैं, पूजित हैं, वंदनीय हैं। लेकिन आप जहाँ पर हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी पद पर हैं, पोजीशन पर हैं, जिस स्थिति में आपको प्रभु ने रखा है, वहाँ पर अपना काम अगर हम और आप ईमानदारी से करते हैं, तो हम सभी बहुत बड़े देशभक्त कहलाएंगे। और तब देखिए कैसे देश की उन्नति होती है, दिन दुगना रात चौगुना। जो आज तरक्की हो रही है, हम सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक व्यक्ति अकेला क्या कर सकता है? सहयोग चाहिए, टीम वर्क चाहिए। ऐसे ही परिवार में एक व्यक्ति देखते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है उसकी, और उसको पीछे खींचने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। संत समाज में ही क्यों ना हो, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो दूसरे ईर्ष्या करने वाले ज़्यादा होने लगते हैं। कितनी स्थिति खराब हो जाती है। जो परमात्मा, जो सद्गुरु, सबका पिता है, सबका रक्षक है, महाप्रभु है, उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्हीं के दो पुत्र हैं जो अच्छे भी हैं और जो कर्मगुण स्वभाव से अभी स्थिति ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं हुआ है, इस मार्ग पर चलने में स्वयं को नहीं अग्रसर कर पाते हैं। तो उनसे घृणा नहीं, नफरत नहीं। तो हम सबको अपनी स्थिति को सुधारते रहना है। साधना, साधक का मतलब क्या? स्वयं पर साधना, स्वयं की। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी तो हैं, लेकिन वो ज़्यादा भोग लोलुप न रहें, बहुत ज़्यादा आसक्ति में न रहें। हमारा मन नियंत्रित रहे। यही तो है एक साधक का। आहार शुद्ध रखना, व्यवहार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, अच्छे बीज ही बोना अंदर, और दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाना, खुशियों में शरीक होना। किसी का दुख है तो उसमें दुख को कैसे कम कर सकते हैं? कहते हैं संत कि दुखियों के दुख को हम और नहीं बढ़ा सकते, उसकी पीड़ा को, दुख को कैसे कम किया जा सकता है। इसके लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? बहुत ही अद्भुत वाणी है कि दया करे सब जीव पर,
उच्च नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। तो हम सब ऐसे सदगुरु के शिष्य हैं जो सब में दया का भाव रखते हैं, सबके प्रति प्रेम रखते हैं हृदय से, और दूसरों के गुण को ही हमें ग्रहण करना है। उनके अवगुणों को देख करके हम अपने में कमियां को बढ़ाना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हम सबको सदगुरु के प्रति प्रेम रहे, उनके चरणों में हम सब नतमस्तक रहें, उनके वचनों पर पूरा विश्वास हो, दृढ़ता हो, और संकल्प की शक्ति। जिसने भी ठान लिया है कि हमें इस मार्ग पर अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। स्वामी जी स्वरवेद की एक अद्भुत वाणी कि प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल। सुने है ना गाना कि कहिए तो आसमां को जमी पर उतार दूं, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए, डिटरमाइंड हो जाइए। हम किसी भी स्थिति में, आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हों, कैसे भी हमारी स्वास्थ्य की स्थिति हो, हम ठीक होना है तो ठीक होके रहेंगे। हमें धनवान बनना है, और सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसने अपने मन को वशीभूत कर लिया, मन को जीत लिया। जो मन को जीत लिया वो तीनों लोगों का राजा बन जाता है, वही सबसे बड़ा धन्ना सेठ है, धनवान है। तो हम सब इस जो अनियंत्रित मन है उसको एकाग्र करें, निर्मल करें। सदगुरु की शक्ति निरंतर प्रवाहित है, हम सबके भीतर भी हैं, हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। उसको अनुभूत करें, सेवा करें, सत्संग में प्रेम रखें, सत्संग छूटे नहीं, और साधना भी नित्य करें, नियत समय पर करें। तब हम सबका बिल्कुल ही कहीं कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई भ्रांति नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगा। सदगुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर गुरु भय मानते, अभय होए संसार, सोनर गुरु का लाल है, सकल लक्ष्य कर पार। जो भी टारगेट है, भौतिक हो या आध्यात्मिक, सभी को एक दिन सफल हो जाएंगे। हम सब उसमें अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। मानव जीवन का जो महान लक्ष्य है, स्वयं को जानना, उस आनंद को जानना, परमानंद को जाना, इसलिए सदगुरु आते हैं, और इसलिए हम सब उनके नतमस्तक हैं। तो इतना ही। हमारा जो चैनल है नो अबाउट अननोन, आप इसको प्यार दे रहे हैं, बहुत हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, और प्रभु की कृपा हम सब पर है, रहेगी ही। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद।